हेलो प्यारे दोस्तों, आज हमारा आपका फिर से स्वागत है साइंस टेक एलपी की दूसरी क्लास में। आज हम इस क्लास में विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हमने प्रतीक और चिन्ह, मात्रक एवं विमाएँ के बारे में पढ़ लिया था। यह हमारा दूसरा लेसन है जिसमें हम विस्तारपूर्वक इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे आज की क्लास में। चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। विराम, रेस्ट किसे कहते हैं? जब किसी पिंड की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तब वह पिंड स्थिर या विराम कहलाता है। क्या होता है? जब किसी पिंड की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तब वह पिंड स्थिर या विराम कहलाता है। गति, मोशन। जब किसी पिंड की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है, इसमें क्या है कि उसी जब किसी पिंड की गति है जो समय के सापेक्ष बदल जाती है तब वह पिंड गतिमान या गति में कहलाता है। गति के प्रकार। गति रैखिक गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति और आवर्ती गति, दोलन गति, ये हमारी प्रमुख गतियाँ होती हैं। जिसमें पहली पढ़ेंगे हम रैखिक गति। रैखिक गति, लाइनर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करती है, क्या होती है? किसी सरल रेखा में गमन करती है तो उसके गति को रैखिक गति कहते हैं, जैसे ट्रेन की गति। यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। जब कोई वस्तु किसी टेढ़े मेढ़े पथ से गमन करता है, यानी टेढ़े मेढ़े पथ से गमन करता है, वैसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गमन करती है उसको ये यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे मक्खी की कभी एक दिशा में जाती है, कभी इधर कभी उधर जाती है। फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खिलाड़ी की गति, ये क्या होती है? यादृच्छिक गतियाँ होती है। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गमन करता है, यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गमन करती है तो इसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। नेक्स्ट है हमारा आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, आवर्ती गति कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी की गति, पेंडुलम की गति। पृथ्वी क्या होती है? एक बार बार चक्कर लगाती रहती है, ये पेंडुलम है जो बार बार घूमता रहता है क्योंकि बार बार वो गति करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है, दोलनी गति कहलाता है, जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति इत्यादि। दूरी क्या होती है? दूरी, डिस्टेंस, वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए मार्ग को संपूर्ण लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। यानी कि वस्तु द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में तय किए गए मार्ग को, यानी कि दिए गए समय में तय किए गए मार्ग को संपूर्ण लंबाई की चली गई दूरी कहते हैं। यह सदैव धनात्मक होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु की अंतिम स्थिति का प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें जो ए से बी तक जाना है, ए से बी बिंदु तक जाना है। जो यहाँ तक है, जो जितनी भी दूरी है, जैसे कि 500 मीटर है, 500 मीटर जो निश्चित दूरी है, इसके बीच जो दूरी चली जाती है उसी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। चाल स्पीड क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर तय की गई दूरी और समय अंतराल, ये चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें दिशा पर विचार नहीं किया जाता है। यह अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तथा यह धनात्मक होती है। वेग, वेलोसिटी, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अर्थात वेग का फॉर्मूला है वेग बराबर विस्थापन एवं समय अंतराल। ये क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। आपेक्षिक या सापेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, दो वेगों के सदिश अंतर को आपेक्षिक वेग कहते हैं। यदि दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः बी ए तथा बी बी से गतिशील हैं तो ए का सापेक्षिक वेग बी के सापेक्ष वेग वी ए बी द्वारा तथा बी का आपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष वी बी ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि इसमें स्थितियाँ कौन कौन सी बन सकती हैं? यदि दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में चल रही है, दो वस्तुएं हैं जो एक दिशा में सरल रेखा में चल रही है, जैसे कि बी ए बराबर 10 किलोमीटर, वी बी बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर, तो बी
ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर। वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये ऐसा हो जाएगा। यदि दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चल रही है, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा, वी ए बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर, वी बी बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या होती हैं, दोनों दिशाएं, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे कि वी बी ए बराबर वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। जैसे कि 10 प्लस 15 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल हो जाएगी। यदि दो वस्तुएं विभिन्न सरल रेखा एवं दिशा में चल रही है, विभिन्न सरल रेखा एवं दिशा में चल रही है, तो दोनों के बीच थीटा कोण बनता है। क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, थीटा कोण बन जाए। विभिन्न सरल रेखाओं में एक ही सरल रेखा दिशा में चल रही है। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर 10 माइनस 15 माइनस 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए बराबर 15 माइनस 10 या 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। माइनस वी बी ए बराबर वी बी ए, दोनों की चाल सेम बराबर आएगी। क्या आएगी, दोनों की सेम बराबर आएगी। जैसे कि इसमें दे रखा है थीटा कोण कितना है हमारा, 60 डिग्री पे। इसमें वी बी बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर, वी ए बराबर 10 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस 5 किलोमीटर प्रति आवर है, जो दोनों को चाल को बराबर दिखाता है। त्वरण एक्सेलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन समयांतराल। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर त्वरण हो जाएगा, वी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग, टी बराबर समय हो जाता है। ये सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मंदन रिट्रेडेशन, जब ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ग्राफ या निरूपण, एक समान चाल से चलने वाली किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो वह बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है। विस्थापन समय में ग्राफ से वस्तु की चाल भी ज्ञात की जा सकती है। ग्राफ से क्या की जा सकती है, वस्तु की चाल भी ज्ञात की जा सकती है। विस्थापन मीटर में, विस्थापन क्या दे रखा है यहाँ पर, ये मीटर में दे रखा है। विस्थापन यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। 10 20 30 से 60 तक 70 तक ये मीटर में दे रखा है। समय सेकंडों में दे रखा है, समय सेकंड में दे रखा है। 1 सेकंड में क्या चलती है, ये 10 मीटर चलती है। 2 सेकंड में 20 मीटर चलती है। 3 सेकंड में 30 मीटर चलती है और 4 सेकंड में ये 40 मीटर चलती है। यानी समान दूरी तय कर रही है। चाल बराबर तय की गई दूरी अपन समय, चाल बराबर तय की गई दूरी। जैसे कि चाल अपने हमें चाल निकालनी है और तय की गई दूरी मान लो 40 है, हमने मान लिया 40 है, तो अपन कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड निकालेंगे तो 10 इसका उत्तर आ जाएगा। उपरोक्त ग्राफ में y का x से अनुपात y अपॉन x रेखा का प्रवणता स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रवणता स्लोप कहलाता है। और विस्थापन समय ग्राफ में इसका अनुपात का मान वेग बराबर होता है। मान वेग क्या होता है, इसका बराबर होता है। यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में नहीं हो तो इस प्रकार के ग्राफ में परिवर्तन वेग का पता लगता है। बगल में दिए गए ग्राफ में परिवर्तनशील वेग को प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ में किसी समय पर वस्तु का वेग उसके प्रवणता स्लोप पर स्पर्श रेखा खींचने पर ज्ञात किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय टी पर वस्तु का वेग पी क्यू अपॉन क्यू आर है, पी क्यू अपॉन क्यू आर है। 30/2 है, बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस ग्राफ से आप इसकी स्थिति को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तनशील है, इसका ग्राफ है, देखो ए ऐसे जा रहा है, ये परिवर्तनशील है। इसमें हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इसको मिलाने के लिए इधर से हमने खींचा ये पी बिंदु हो गया पी, और नीचे हमने इसको क्यू से दर्शा दिया। इस स्लोप में जो सीधा हमने इसको मिलाने के लिए खींचा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू आर, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। जिसको 30 में 2 का भाग देंगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। अतः पहले ग्राफ की तुलना में दूसरे ग्राफ में वेग का मान परिवर्तनशील है। विभिन्न प्रकार के वेग के लिए विस्थापन समय में ग्राफ में बगल वाले चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित प्रकार के विस्थापन ग्राफ संभव नहीं हो सकते। यानी कि इस प्रकार के चित्र ग्राफ संभव नहीं हो सकते। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कोई भी ग्राफ इसमें लागू नहीं हो सकते। वेग समय में ग्राफ, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अगर समान दिशा में है तो उसका वेग कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। यहाँ से सीधा होगा, मतलब सीधा जाएगा सरल रेखा। दिए गए ग्राफ में ओ ए एक समान वेग को दर्शाता है। ग्राफ में रेखा की प्रवणता स्लोप त्वरण को दर्शाता है।
स्लोप क्या को दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। यदि ग्राफ में रेखा की प्रवणता स्लोप अधिक है तो त्वरण का मान अधिक होगा, यदि प्रवणता स्लोप कम है तो त्वरण का मान कम होगा। किसी भी वेग समय ग्राफ में वेग समय वक्र समय अक्ष द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। जैसे कि बगल में दिए गए वेग समय ग्राफ में ए बी वेग समय है। ए बी क्या है? वेग समय है। ए बी वक्र तथा समय अक्ष के बीच घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल 40 इंटू 4 इंटू 160 मीटर था। इस ग्राफ में वस्तु का विस्थापन 160 मीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ दिया गया है वो ए बी वक्र है, समय अक्ष के बीच घेरे गए वेग समय, ये क्या है? ए वेग समय। यहाँ से ये 40 मीटर है, इसको यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे तो 160 मीटर आ जाएगा। सरल रेखीय गति के समीकरण। सरल रेखीय गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन मोशन इन ए स्ट्रेंट लाइन। इसकी कितनी समीकरण होती हैं जो देख लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी बार बराबर u प्लस v/2, एस एन बराबर यू एन प्लस 1/2 ए का होल वाइज 2n-1। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, v बार औसत वेग है, ए त्वरण है, टी समांतराल है, s तय की गई दूरी है, एस एन है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी है। गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण नीचे की ओर गति के लिए, नीचे की ओर गति करते हैं उसके लिए समीकरण है b बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और ऊपर की ओर गति करते हैं तो उसके लिए समीकरण है b बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, एक समीकरण को याद रख लेना, खाली साइन चेंज हो जाएंगे इसमें, जो और कुछ नहीं होगा। इसमें अगर नीचे की ओर गति कर रहा है तो बीच में प्लस साइन आएगा, अगर ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो मध्य में माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी समीकरण एक ही रहेगी, खाली साइन चेंज हो जाएंगे, उतना ध्यान रखना है आपको। न्यूटन के गति संबंधी नियम। न्यूटन ने सन 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में समरूप वेग से गतिशील है तब तक रहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में समरूप वेग से गतिशील तब तक रहती है जब तक कोई असंतुलित बल लगकर अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य न करे। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम बल को परिभाषित करता है। जड़त्व इनेरेशिया, किसी द्रवात्मक वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर या सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिमान वस्तु उसी रेखा पर उसी वेग से गतिमान रहती है। वस्तु के इसी गुण को उसका जड़त्व कहते हैं। नोट, द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व संख्यात्मक मान है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान है। उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी क्या है? कि जड़त्व का उदाहरण है, यानी कि आगे की ओर अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाते हैं। ठहरी हुई मोटर कार के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी या बस से असावधानीपूर्वक उतरता है तो उसको आगे की ओर झुक जाता है। बल फोर्स, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है और लाने की चेष्टा करता है। परिवर्तन करता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। जैसे कि किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। यदि आरोपित बल F उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो F बराबर ma हो जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की माप एवं मात्रक मिलती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा दो भिन्न पिंडों पर कार्य होती है। F1 बराबर -F2। इसके प्रमुख उदाहरण एग्जाम्पल हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पर पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट को उड़ाने में घोड़े को गाड़ी खींचना, सूर्य पृथ्वी जेट हवाई जहाज को उड़ाने में, नाव से किनारे पर कूदने पर, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अंतर्गत आते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल का गुण प्राप्त होता है। संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। संवेग मोमेंटम, किसी वस्तु का द्रव्यमान m उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग बराबर m इंटू वी, संवेग बराबर m इंटू वी हो जाएगा। यह सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है।
कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, गुणन गति करने वाले किसी पिंड के वेग व जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। इसमें वेग ओमेगा आघूर्ण आई के से इसको डिनोट करते हैं। कोणीय संवेग L बराबर ओमेगा आई होता है। ये एक सदिश राशि है। क्या है ये? एक सदिश राशि है। इसका एसआई में कोणीय संवेग मात्र किलोग्राम स्क्वायर सेकंड माइनस 1 होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में केवल पारस्परिक क्रिया होती है, उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो किसी भी दिशा में उनके संवेग का बीजीय योग नियत रहता है। रॉकेट उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है? रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली निकलना आदि इस सिद्धांत पर आधारित है। जड़त्व आघूर्ण, जिस प्रकार रैखिक गति में द्रव्यमानीय वस्तु के जड़त्व की माप होता है, उसी प्रकार गुण गति में जड़त्व आघूर्ण उसके जड़त्व की माप होता है। यदि कोई द्रव्यमान m किसी गुण अक्ष से r दूरी पर स्थित है, तो उस अक्ष के परित उसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। एक सदिश राशि है। इसका उपयोग बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा आदि के पहियों का जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए पहियों के रिम भारी तो मोटे किंतु बीच का भाग पतला खोखला बनाया जाता है। जड़त्व आघूर्ण अधिक होने के कारण ही यदि साइकिल चलाते पेडल मारना बंद कर दिया जाए तो भी साइकिल काफ़ी दूरी तक लुढ़कती रहती है। क्या होती है? काफ़ी दूरी तक लुढ़कती रहती है। आवेग इम्पल्स, जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्यरत रहे तो बल समांतरालिक गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। m द्रव्यमान के किसी पिंड पर F बल t समय तक क्रियाशील हो तो आवेग बराबर F इंटू टी होगा, बराबर mv माइनस एम यू अपॉन टी इंटू टी बराबर mv माइनस एम यू। F बराबर ma बराबर mv माइनस यू अपॉन टी। अतः बल का आवेग संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। दैनिक जीवन में आवेग का उपयोग, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर थोड़े समय के लिए एक बड़ा बल लगाकर दूर भेजना, छड़ी द्वारा पिंग पोंग की गेंद को पाले में भेजना, हथौड़े द्वारा कील को ठोकना, ये क्या है? आवेग है। आवेग के उदाहरण है। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टॉर्क, किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बल के परिमाण अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबे दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बल F इंटू आघूर्ण भुजा यह सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। वृत्तीय और प्रक्षेपीय गति। वृत्तीय प्रक्षेपीय गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसे उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वस्तु समरूप वृत्तीय गति से चल रही है तो उसका वेग हर बिंदु पर बदल जाता है, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है लेकिन चाल नियत रहती है। नोट, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वेग की दिशा होती है। क्या होती है? वेग की दिशा होती है। कोणीय वेग समरूप वृत्तीय गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बना गए कोण की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। ओमेगा द्वारा निरूपित किया जाता है इसको। ओमेगा बराबर 0/1 होता है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, v बराबर w इंटू आर, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय वेग के परिवर्तन दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण L का कोणीय वेग ओमेगा में परिवर्तन अपॉन समयांतराल t। कोणीय वेग में परिवर्तन दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका सही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अभिकेंद्रित त्वरण, यह पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार भाग पर एक समान चाल v से चलता है तो उस पर केंद्र की दिशा में v स्क्वायर अपॉन r परिमाण त्वरण का कार्य करता है। इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसे कोणीय त्वरण भी कहा जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर अपॉन r, इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उसी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान का पिंड एक समान v चाल से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गतिशील हो तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण F बराबर m इंटू v स्क्वायर अपॉन r होता है। F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r होता है। अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है जो केंद्र की ओर मोशन करती है, जैसे कपड़े धोने की मशीन, तो वो घूमती है तो उसका बल केंद्र की ओर परिवर्तित होता है। अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि कोई वस्तु जब घूमती है तो बाहर की ओर फेंकती है, जैसे धरती चक्कर चलाते हैं अपने, जो उसके सारा वेग बाहर की तरफ फेंकता है। तो कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उसी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र बाहर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर माइनस अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर अपॉन r। फ्रेंड्स, ये थी गति मोशन के बारे में हमारी क्लास, विराम और गति के बारे में जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन था। आज सेशन आपको कैसा लगा? अगली जो तीसरी क्लास होगी हम विराम और गति की
70 से ऊपर क्वेश्चनों को लेके आएंगे, उनका डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगी। अगले अगले चैप्टर में हम कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगता हो, अगर ये इस बुक का है जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, फिर हम जो आगे के सेशन लगातार कंटिन्यू जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप कमेंट जरूर बताना ये कौन सी बुक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इस बुक का नाम जरूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।